हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने 3 स्टोन भी रखे हैं और 3 कार्ड भी रखे हैं। पहला स्टोन जो है ग्रीन एवेंचुरिन का है और दूसरा स्टोन जो है पाइल 2 में वो है एमेथिस्ट का और तीसरा स्टोन जो है पाइल 3 के लिए वो है ब्लैक टर्मलाइन का। और कार्ड यहाँ पे है क्यूपिड एरो पाइल फर्स्ट में, पाइल सेकंड में है सोलमेट एंड पाइल थर्ड में है द चेजर की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली आपको पाइल को चूज़ करना है। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी चूज़ कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उन्हीं को पिक करें। और रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आप मेरे इस चैनल पे पहुँचोगे, इस रीडिंग तक पहुँचोगे, आपसे उस सिचुएशन से आपकी रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, एंड एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। अगर ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं, इधर रख देती हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरिन, या आपने ये कार्ड चूज़ किया है क्यूपिड एरो। हे फिथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्टक बाय लव। ओके, तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पाइल 1 के लिए आप लोग किसी का वेट कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो। ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट का, अपने ट्रू लव का। ठीक है, एंड बहुत फेथफुल हो, ठीक है, बहुत होपफुल हो कि आपकी लाइफ में भी आपको सच्चा प्यार मिलेगा। ठीक है, ज़रूर आपका जो ट्रू लव है वो आपकी लाइफ में एज अ सरप्राइज़ आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पाइल है ग्रुप 1, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए होगी जो सच में किसी का अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हो। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इस कार्ड को। ओके, यहाँ रख देते हैं। आई होप कि आपको नज़र आए, नज़र तो नहीं आ रहा होगा। खैर चलिए, यहाँ रख देती हूँ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं हु इज़ कमिंग, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है ग्रुप 1। ओके, पहला कार्ड आया है मैच्योर वुमन, प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच कॉफीन। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, ये फोल्ड हो गया है, इसको ले लेते हैं। थॉट्स का कार्ड है, मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके ओके गाइज, हाँ देखिए, यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहे हैं। जो कार्ड्स निकले हैं उनके थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। सबसे पहला, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ कॉफिन की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ में आपका रिश्ता एंड हो चुका है। ठीक है, या ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है इस वक्त। ओके, और इनका लास्ट मैसेज या कॉल आपको जब मिला, जब आपको इस इंसान से लास्ट में इस इंसान की बात हुई थी, इस जाने से पहले, इस रिश्ता ख़त्म करने से पहले, तो इनका मैसेज पढ़ के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हुए थे, बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, मे बी कि इन्होंने कोई मैसेज किया हो आपके लिए, कोई मैसेज छोड़ा हो, ठीक है, या कोई ईमेल भेजा हो आपको, रिश्ता एंड किया हो वो चीज़ बताने के लिए। यस, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना गाइज, ठीक है, ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही वाइज है, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं। इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इनको पेंट करना, ड्राइंग करना, स्केच करना, ये चीज़ें बहुत पसंद होगी। ठीक है, एंड नंबर 6 है यहाँ पे, तो नंबर 6 बात करता है लग्जीरियस की, वीनस की। ओके, तो इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, लग्जरी लाइफ ये इंसान जीते होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा।
ठीक है, अच्छी खासी इनकम होगी, या फिर खुद का अच्छा खासा घर हो सकता है, या बिजनेसमैन हो सकते हैं, या बिजनेस वुमेन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये इंसान है ना अपनी लाइफ में कुछ एंड करके फिर आपकी तरफ आएंगे, ओके, ये जो भी इंसान है, ओके। मुझे ये दो सिनेरियो लग रहे थे, एक तो कोई पास्ट का पर्सन जिसके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, मे बी उस इंसान के साथ में आपका और उस इंसान के बीच में एज का डिफरेंस हो, और उनका लास्ट मैसेज या कॉल जब आपको मिला तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी इंसान है बहुत मैच्योर है, बहुत वाइज है, यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल है, एंड लग्जरियस लाइफ ये इंसान, इसकी लाइफस्टाइल हो सकती है, इस इंसान की एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है, बहुत ही मैच्योर, बहुत, ये इंसान बहुत, अगर ये लेडी होंगी ना तो डेफिनेटली ये इंसान के अंदर बहुत काइंड नेचर रहेगा इस इंसान का, ठीक है, मदरली नेचर रहेगा इनका, बहुत लविंग केयरिंग होंगी। अगर फीमेल होंगे तो भी अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल होंगे तो भी उनका यही नेचर होगा। लेकिन यहाँ पे वीनस की बात करता है नंबर 6, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होगी। अगर लग्जीरियस भी नहीं है तो डेफिनेटली ये अच्छी खासी इनकम करते होंगे। अच्छे कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद होगा, खुद को संवारना इनको बहुत पसंद होगा, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो। मेल भी आजकल पीछे नहीं है, सजने संवरने में बहुत आगे रहते हैं और रहना भी चाहिए। अगर आप, पता है एक सीक्रेट बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सज संवर करके रहते हो ना, लोगों की चिंता मत करो, लोगों की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। आप घर पे भी हो ना तो खुद को एकदम टिप टॉप करके रखो, उससे क्या होता है, वीनस स्ट्रांग होता है आपका, लग्जरी आपके लाइफ में आती है, आप मनी को अट्रैक्ट करते हो, ओके। अपने ऊपर खर्च करो यार, अपने ऊपर पैसे खर्च करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो ये इंसान मुझे लग रहा है कि ये जो भी होगा ना, ये अपने ऊपर बहुत पैसे खर्च करता है। यस, दो सिनेरियो। और लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ एंड करके आएंगे, ये जो भी इंसान है ये कुछ एंड करके आएंगे। यस, ये कुछ एंड करके आएंगे और आपके साथ में इनकी न्यू बिगनिंग होगी। नंबर 19 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 14 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, नंबर 16 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 9, ये नंबर यहाँ पे हो सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट हो, ओके। इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, ओके। यस, लेट्स सी, इस डेक को मैं यहाँ रख रही हूँ। अभी हमें और भी कार्ड्स लेने हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे हु इज़, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है। लेट्स सी हु विल रीच आउट टू यू, हु विल रीच आउट टू यू, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें कौन आपको रीच आउट करना चाहता है। ग्रुप 1 को, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, कौन उनको रीच आउट करना चाहता है। वेरी सून, हनीमून, रिट्रीट, give your relationship a chance, one more card, फाइनेंशियल्स एंड करियर, ओके। बॉटम से है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। तो गाइज मुझे यहाँ दो लोगों की जो है फीलिंग्स आ रही हैं कि तो कोई दो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि शुरुआत में मैंने इस कार्ड को देख करके कहा था कि शायद आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मैंने ये बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी निकल करके आई है। पहला आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी सून की एनर्जी है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज़ कम टू यू नाउ, ओके।
तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, मे बी हो सकता है कि पास्ट पर्सन को लेकर के कंफ्यूज हो कि आपको उन्हें जाने देना चाहिए या नहीं, आपको उन्हें भूलना चाहिए या नहीं, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी के लिए गाइडेंस हो सकती है कि डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, कोई न्यू पर्सन चाहिए या वही पास्ट का इंसान जो आपको भाव नहीं दे रहा। ठीक है, उसको जब अपनी मर्ज़ी, जब उसको आप चाहिए होते हैं तभी वो इंसान आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे क्लियर निकल कर क्या है, वेरी सून, क्योंकि वो चीज़ आपको वेरी सून, बहुत जल्द मिलने वाली है। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, हनीमून की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप उस इंसान के साथ में, हनीमून तो नहीं लग रहा है इस वक्त, अगर नो कांटेक्ट है तो ऐसा नहीं कि आते ही आप लोग हनीमून पे चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप इंजॉय कर सकते हो एक दूसरे के साथ में, हॉलीडे पे जा सकते हो। ठीक है, कहीं घूमने जा सकते हो, किसी टूर पे जा सकते हो, एक दूसरे के साथ में इंजॉय करो, फन करो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। रिट्रीट की एनर्जी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में अभी आप डिस्कनेक्टेड हो। इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो मे बी ये इंसान अभी डिस्कनेक्टेड है, और मे बी ये इंसान जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये जो आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ये इंसान भी हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में अकेले हैं, डिस्कनेक्टेड हैं दुनिया वालों से। ठीक है, अकेले मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इंसान अकेले हैं, आइसोलेशन की स्थिति में, और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था। आप दोनों के बीच में करियर जो है बाधा बन रही थी। फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ठीक है, तो ये इंसान डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, और ये इंसान बहुत परेशान रहा है अपने करियर को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के। ये इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था जितने आप थे। एंड डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है कि अपने करियर को बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपसे दूर हुए हों। ये चीज़ भी हो सकता है, और ये वो इंसान भी लौट सकता है। ठीक है, जो आपसे दूर हुए हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी ये इंसान आपसे आकर के एक चांस मांगेंगे कि ये इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आकर के अपने दिल की बात आपसे बताएंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, आपके दिल की बात जानना चाहेंगे, अपने दिल की बात बताना चाहेंगे। इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए। ठीक है, आपको रीच आउट करें या आपसे बात करें, आपको बताएं कि ये क्या चाहते हैं। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी, अब हम टैरो से जानेंगे हु इज़ कमिंग, हु विल यू रीच आउट। कौन आपको रीच आउट करना चाहता है, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें कौन आपको रीच आउट करना चाहता है। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको कौन रीच आउट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं ये भी जानेंगे। पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। ये कोई एज में डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। ठीक है, पेज की एनर्जी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये पता चल रही है कि ये इंसान आपसे एज में छोटा है। ठीक है, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या आप छोटे हो या आप बड़े हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक इंसान यहाँ पे छोटा है, एक इंसान यहाँ पे बड़ा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ये इंसान। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, अपने काम को ज़्यादा ये इंसान प्रायोरिटी देते हैं। और वैसे भी यहाँ पे फाइनेंशियल एंड करियर इशू के कार्ड भी आया है, तो मे भी ये इंसान इतना स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, और ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और हो सकता है सही समय का वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और मे भी हो सकता है सही समय आ भी गया हो, ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इस इंसान से आप इंटरनेट के थ्रू मिलोगे। ठीक है, या मिल चुके हो, न्यू बिगनिंग हो चुकी है आपके इस इंसान से, या फिर होने वाली है बहुत जल्द। और ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप ना इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। और ये इंसान है ना, कभी क्लियरिटी आपको दे नहीं रहा था, कभी सच सच आपको बता नहीं रहा था,
क्लियर आपके सामने कोई भी चीज़ें नहीं रख रहा था और आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है इस इंसान की वजह से, क्योंकि इनका करियर सही नहीं चल रहा था, इसलिए ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली ये इंसान बहुत हिडन फीलिंग्स इस इंसान की रही है आपको लेकर के, बहुत चीज़ें इस इंसान ने छुपाया है। मे भी इस इंसान ने आपको बताया होगा कि ये बहुत अच्छा इनकम करते हैं या ये इंसान बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। ठीक है, मे भी इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है और सच्चाई कुछ और निकली है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है यस, ये इंसान बहुत कम भी बोलते होंगे। ठीक है, बहुत कम बोलते होंगे और जब बोलते होंगे तो बहुत सोच समझ करके। ठीक है, आपको ये इंसान ने बहुत बार ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप फूल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आप इस इंसान को कभी समझ ही नहीं पाए हो, ये वो इंसान हो सकता है। यस, वन मोर कार्ड। यस, ये वो इंसान है जिससे आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो गाइस। एंड दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है कि ये वो इंसान है जो आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। या ये इंसान लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, लिब्रा इनका साइन हो सकता है, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या ये इंसान का कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, ये भी हो सकता है। या फिर आपके साथ में ये इंसान लीगली इन्वॉल्व है, आपका और इनका कोई केस चल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। एंड 9 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ईगोइस्टिक है इनके पास, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस इंसान ने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अभी ये इंसान सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये वो इंसान भी हो सकते हैं। एंड कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइस। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो लगे थे तो दोनों ही तरफ से मैं आपको बताऊंगी। ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपको क्लियरिटी अभी नहीं देंगे, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं लेकिन अभी सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी अभी कुछ एंड हुआ है। ठीक है, मे बी ये इंसान शुरुआत में आपसे दोस्ती के लिए बात करे। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है और धीरे धीरे करके ये इंसान बाद में जा कर के आपको अपने फीलिंग्स रिवील करे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, लेट्स सी। अब जानते हैं क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं, चाहे ये न्यू पर्सन है या कोई एक्स पर्सन है। ठीक है, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे पाइसिस और लिब्रा स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है ये जान लेते हैं। यस, ये इंसान है ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है गाइज। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था पास्ट में, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी में डाला था या थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, इनका करियर लग रहा है इस वक्त फ़िलहाल तो, और मे भी कोई और इंसान भी हो सकता है थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना थर्ड पार्टी की वजह से कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन अब ये इंसान रेडी है और ये चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी तरफ आपको रीच आउट करना। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा क्यों है। डेथ एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मे बी इस इंसान की ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बोला, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, एक इंसान यंग है और दूसरा ओल्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और इनको सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग इनको गलत तरीके से जज करेंगे। मे भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, इनका कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा हो या ये डिवोर्स ही हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है विद द हेरोफेंट एंड द डेथ कार्ड। शादीशुदा थे ये इंसान, या हो सकता है कि अभी ये इंसान मैरिड नहीं है, डेथ ख़त्म हो चुका है इनका रिश्ता शादी वाला, किसी के साथ में था तो, और अब ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है।
स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे चैरिट की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। द लवर्स, ओके, इस इंसान को फीलिंग्स हैं आपके लिए। मे भी पहले भी फीलिंग्स थी, लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या तो ठीक है, या तो इनका करियर सही नहीं चल रहा था, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, पहले ये उन चीज़ों को से डील कर रहे थे। अब लेकिन हो सकता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनका रिश्ता टूट गया है या इनकी शादी टूट गई है, और अब ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये आपको अपना लवर मानते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं ये इंसान, और ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आपको खोना नहीं चाहते ये इंसान। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? 5 ऑफ कप, डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, इनको रिग्रेट है गाइज इस बात का कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, उस बात का। एंड नंबर 5 है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप की ऊर्जा है। 5 नंबर बात करता है चेंज की, तो ये इंसान चाहता है चेंज लाना, इस एनर्जी में ये इंसान नहीं रहना चाहता। अब ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है और ये बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है बॉटम से। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ये इंसान कंफ्यूज क्यों है? मुझे लग रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कि डर है आपका, कि आप शायद अभी इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये चीज़ भी हो सकती है। द हर्मिट एंड द 7 ऑफ वांड्स, यस, इनको इसी बात का डर है, ये बहुत डीप थिंकिंग में है, ठीक है, कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, अब आप इनसे दूर रहना चाह रहे हो। यस, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द हर्मिट, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, इस कार्ड को अपने नेम इनिशियल है इसमें। वेलकम योर रीडिंग यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है एमेथिस्ट का, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है सोलमेट का। ओके, मे बी ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो, फ्यूचर लाइफ पार्टनर, या इस इंसान के साथ में आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोल कनेक्शन हो सकता है। मे बी ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस, जो आपको रीच आउट करना चाहते हो। यस, लेट्स सी, चलिए जानते हैं। ओके, चलिए डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है। अभी मैं ओपन करूँगी कार्ड्स। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनको कौन रीच आउट करना चाहते हैं, कौन उनसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओके, गिव मी 1 कार्ड। ओके, इतना कार्ड नहीं चाहिए, 3 कार्ड है, इतने नहीं ले रही मैं। प्लीज़ डिवाइन एक समय पे एक ही कार्ड दे। थैंक यू सो मच। चाइल्ड, 1 मोर कार्ड। ओ थैंक यू सो मच। मैच्योर मैन, बॉटम से है ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी। ओके, तो गाइज सबसे पहले बात, ये कार्ड देखिए क्या है, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे क्या है, सोलमेट है। एंड डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके लवर हैं गाइज, आपके सोलमेट हैं। हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। फीलिंग्स म्यूचुअल हो सकती है। आप जिस इंसान को पसंद करते हो, मे बी ये वो इंसान है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई 2 लोग हैं जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये इंसान जो मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है, नॉलेजेबल है, इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, ठीक है।
और ये इंसान आपसे एज में बड़े भी होंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे आपसे, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब भी रखा हुआ है। एंड ये इंसान लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। इनको पता है सही क्या है, गलत क्या है, कब क्या डिसीज़न लेना है, कब क्या डिसीज़न नहीं लेना है। कहीं कोई ऐसा डिसीज़न ना ले जिससे आपको हर्ट हो या इनको बाद में जाकर के पछताना पड़े, ठीक है। इतने ज़्यादा मैच्योर इंसान है ये। यस, अब पता नहीं इन दोनों में से कौन सा आपका लवर है। दूसरा, ये इंसान ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है इनको। इस तरीके की यूनिफॉर्म पहनते होंगे, आर्मी में, मिलिट्री में हो सकते हैं, ठीक है। डिफेंस के फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान। इनका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका हेयर वाइट या ग्रे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है। लेकिन इन दोनों ही इंसान में से ना या तो किसी का बच्चा है ऑलरेडी, ठीक है, चाइल्ड है यहाँ पे, या फिर इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है वो आपने हील किया है। इस इंसान के अंदर का बचपना जो है ना वो आपके सामने निकलता होगा। ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। जैसे हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के सामने बचकानी हरकतें नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान होता है, कोई अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, या पेरेंट्स होते हैं या कोई सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, उनके सामने हम एकदम बचकानी हरकतें भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है कि इस इंसान की जो बचकानी हरकतें ना वो सिर्फ आपके सामने ही निकलती हैं। ये वो इंसान हो सकता है अगर आप इस इंसान को जानते हो तो। यस, या फिर इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। कुछ भी हो, 3 सिनेरियो मैंने बताया। या तो इनके खुद के बच्चे होंगे, ठीक है, स्पेशली एक गुड़िया हो सकती है, एक बच्ची हो सकती है इनकी, या फिर इस इंसान का इनर चाइल्ड जो है आपके सामने ही निकलता है, ठीक है। ये आपके सामने एकदम चाइल्डिश रहते हैं, या ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकती है। बेशक ये इंसान कितने भी मैच्योर हों लेकिन इनकी हरकतें बहुत बचकानी हैं। तीसरा, ये इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वो इंसान है। एक तो आपके लवर हैं, अब पता नहीं इन दोनों में से कौन आपके लवर हैं, आई डोंट नो, ये आपको डिसाइड करना है। एक ये ऑफिशियल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, फिर अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकता है ये इंसान। यस, मे बी ये इंसान आपको ज़्यादा समय नहीं दे। हो सकता है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे तो वो इनका काम ऐसा है इस वजह से, ठीक है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे नंबर 15 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 5, नंबर 22, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, ओके, या नंबर 6 भी हो सकता है। यस, चलिए जानते हैं और कुछ कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। वो विल रीच आउट यू, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है? ग्रुप 2, ओके, इतने कार्ड नहीं लेंगे हम। कौन आपको रीच आउट करना चाहता है? ग्रुप 1, कौन आपको रीच आउट करना चाहता है? लेट्स सी, हु विल रीच आउट? रिलीजियस फैक्टर, ओके। तो पहला ये कार्ड आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। मेक द एफर्ट, यू डिज़र्व लव, एंड बॉटम से क्या है? ट्रू लव। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान के बीच में और आपके बीच में ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई एज का डिफरेंस तो है ही, साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है
रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बीच में आपकी और इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग अलग तरीके से हुई होगी, ठीक है। आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग होंगे, अदर कास्ट से हो सकते हैं, अदर रिलीजन से हो सकते हैं, यस ये चीज़ हो सकती है। एंड ये इंसान है ना डेफिनेटली ये इंसान लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लवेबल देखते हैं। ये इंसान जो भी हैं ये आपके ट्रू लव हैं गाइज, ये आपके सच्चे साथी हैं, सच्चे प्यार हैं। दिस इज़ योर रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। मे बी इस इंसान का साथ आपको लाइफ टाइम तक मिले, ठीक है। ये इंसान आपको खुद से प्यार करना सिखाएं, या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस इंसान का इनर चाइल्ड जो है आपने हील किया होगा, इस इंसान को खुद से प्यार करना आपने सिखाया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने इस इंसान को खुद को प्यार करना सिखाया है, सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाई है इस इंसान को, खुद से कैसे प्यार करना है, खुद को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, लोगों की बात को इग्नोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने इस इंसान को सिखाई है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस आपने इस इंसान को सिखाया है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एफर्ट लेने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप लव डिज़र्व करते हो, आप बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान हो, आप इनके ट्रू लव हो, आप इनके सोलमेट हो, लवर्स हो। ओके, ये वो इंसान हो सकता है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या निकल कर के आता है। हु विल यू रीच आउट, कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, पहली चीज़ नॉलेजेबल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा, ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को जल्दबाजी में करना इनकी आदत होगी, या हड़बड़ी बहुत मची रहती है इनको। और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया होगा इस इंसान ने आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बोलना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट की एनर्जी 2 बार आई है, तो मे बी इंसान बहुत ज़्यादा स्लो हो सकते हैं कुछ भी डिसाइड करने में या कुछ भी एक्शन लेने में, ये चीज़ मुझे लग रहा है। यहाँ पे चैरियट है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। कौन है ये इंसान, क्यों है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। द लवर्स। ओके, अगेन यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा निकल करके आई है। उस कार्ड को भी मैंने शफल करके निकाला था यहाँ से, ठीक है। ये भी आपके लवर्स हैं, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे भी लवर्स की ऊर्जा निकल करके आई है। तो ये कंफर्मेशन है गाइज, ये वो इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था आपकी लाइफ में, इन एंड आउट किया होगा इस इंसान ने आपकी लाइफ में, ठीक है। आना जाना इतना ज़्यादा, ये वो इंसान हो सकता है। एंड इस इंसान ने ना मे बी कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, कभी आपको मुझे यहाँ पे ज़्यादातर यही लग रहा है कि इस इंसान ने ना क्लियरिटी आपको दी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकती है, बचकानी हरकतें करते होंगे, आना जाना ये बिना सोचे कि आपको क्या फ़ील होता है, ठीक है। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, जेमिनी इनका साइन हो सकता है, लेकिन आप दोनों की फीलिंग्स है ना म्यूचुअल है, ठीक है। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। एक कार्ड और मैं बीच में से देखूंगी, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो
किसी चीज़ का बर्डन हो सकता है इस इंसान को, या तो हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड कुछ सही नहीं रहा हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनका बचपना कुछ ठीक नहीं रहा हो, बहुत टॉक्सिक इनकी लाइफस्टाइल रही हो बचपन में, या इनके पेरेंट्स जो हैं कुछ ठीक नहीं रहे हों इनको लेकर के, और आपने इनका इनर चाइल्ड हील किया है, ये चीज़ भी हो सकता है। तो बर्डन कहीं ना कहीं था इस इंसान को। लेट्स सी, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं गाइज, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड की एनर्जी है, आना जाना, ठीक है, या फिर इस इंसान को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। लेट्स सी, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? ओके, विद द 6 ऑफ कप, ये कंफर्मेशन है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये आपके सोलमेट है, आपके लवर हैं गाइज, और ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं। मे बी मुझे लगता है कि अभी तक इस इंसान की और आपकी कोई या तो इस इंसान ने डेट नहीं किया आपको अभी तक, और ये डेट करना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। द टावर का कार्ड है यहाँ पे, मे बी रिश्ते को सब ख़त्म करके पेनफुल एंडिंग दी है आपको कभी लव प्रपोज नहीं किया है, ये चीज़ भी हो सकती है। थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या इनका काम ऐसा था जिसकी वजह से ये टिक नहीं पाए आपके सामने, ठीक है। आई मीन कि आपको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन अगर है ये तो इन अगर ये खुद के बिजनेसमैन भी हैं, अगर ठीक है ये बिजनेसमैन भी, इनका खुद का कोई बिजनेस भी है, तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपको टाइम नहीं दिया, और उस वजह से हो सकता है कि आप दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। फ्रेंड जोन किया हुआ रखा होगा आपको, ठीक है, कि फ्रेंडशिप रखते हैं, अभी कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। और एक दिन बिना बताए अचानक से गायब हो गए, क्योंकि आप मे भी हो सकता है कि आप टाइम ज़्यादा मांग रहे थे, इस इंसान से बात करना चाह रहे थे। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान बहुत स्टेबल है, स्टेबल पर्सन है, वर्कोहॉलिक पर्सन है। ये जो भी है ना, इसके लिए इसका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और ये नहीं देखता है कि भाई सामने इंसान दूसरा भी है जो मेरा वेट कर रहा है, मुझसे बात करना चाह रहा है, मुझसे प्यार पाना चाह रहा है। यस, इनके लिए इनका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, चैरिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है। इट मीन्स कि डेफिनेटली डिफरेंस तो है आप दोनों के बीच में, मेजर डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है यहाँ पे। और ये इंसान है ना, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सोसाइटी के भी बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है। यस, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम से है टेम्परेंस। यस, इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ओके। अब चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। वाई? 4 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली जो चीज़ें हिडन है ना, जो चीज़ें इन्होंने हाइड की हैं, वो ये रिवील करना चाहते हैं मे बी, या फिर ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, ठीक है, आप इनके साथ रहो हमेशा। यस, विद द 6 ऑफ वैंड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, ये अपने दिल की बात आपके सामने ओपन अप करना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा, आपको डेट करना चाहते हैं। और जानते हैं क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप, मे भी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे अगेन 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। शादी करना चाहते हैं आपसे, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप,
आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। टाइम लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर ये इंसान। वन मोर कार्ड, स्ट्रेंथ। मुझे इसलिए लग रहा था कि इनको टाइम लगेगा क्योंकि एक तो नाइट की एनर्जी है, वो भी पेंटिकल के साथ में, तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी। इस इंसान के अंदर ना हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, लेकिन ये चाहते हैं आपसे बात करना। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी थी यहाँ पे। तो यहाँ गाइस ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, द चेजर को, या फिर ये आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने स्टोन चूज़ किया है ब्लैक टर्मलाइन का। चलिए जानते हैं कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। फियर ऑफ अबंडमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है रनर चेजर वाली एनर्जी है। मे बी आप इस इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान जो है टोटली आपकी ऊपर कोडिपेंडेंट है, ये चीज़ में मुझे लग रहा है। रनर चेजर डायनेमिक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। मे बी आप नहीं चाहते इस इंसान से बात करना, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके पीछे रहते हैं। ठीक है, आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मुझसे बात करो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बात करने के लिए इंसान जो है बार बार आपको कोई ना कोई बहाना बनाता है आपसे बात करने के लिए। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड है। ओके, कॉफीन एंड द मेन मेल। एंड लवर्स। ओके, बॉटम से है मैच्योर मैन। मे बी मुझे यहाँ 2 लोगों की फीलिंग्स आ रही हैं गाइज। यहाँ पे कोई 2 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मे बी ये कोई 2 लोग हैं जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एक तो ये मेन मेल है, नंबर 1 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, एंड नंबर 5 मैच्योर मैन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ना जो भी सिनेरियो बन रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला, यहाँ पे कॉफीन की एनर्जी है। मे बी या तो इस इंसान के साथ में आपका रिश्ता एंड हो चुका है, या फिर इस इंसान के साथ में मैच्योर मैन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जिसके साथ में आपका रिश्ता पहले ख़त्म हो चुका है, आप चाह रहे थे कि ये रिश्ता बना रहे। ठीक है, मे बी आप इस इंसान को चेज़ कर रहे हो। ठीक है, और ये इंसान रनर की एनर्जी में थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लग रही है। तो ये इंसान है ना आपके लवर है गाइज। ये मैच्योर मैन हो सकते हैं आपके लवर। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 है, एंड नंबर 5 बात करता है चेंज की। ठीक है, तो ये इंसान अगर आपके लवर हैं तो डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो अब ये इंसान चाहते हैं चेंज लाना इस कनेक्शन में। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं। यस, ये मुझे किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अगर ये न्यू पर्सन है ना, या फिर ये वो इंसान है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ये आपको अपना लवर मानते हैं, लेकिन मे बी आप नहीं मानते हो इस इंसान से आपको अपना लवर। ठीक है, और हो सकता है आपने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म किया हो। यस, ये इंसान थोड़े माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं। इनका थोड़ा एटीट्यूड या ईगो इशू हो सकता है इनके अंदर। यस, और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ में आपका एंड हुआ है रिश्ता, ये आपसे एज में बड़े होंगे और आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के सेम फीलिंग्स रखते हो। ठीक है, या अब ये इंसान आपको अपना लवर मानने लगा है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप चेस कर रहे हो, जिसने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर दिया, जिसको आप अपना समझ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 19, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 15 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 5, नंबर 1, नंबर 9। ठीक है, या नंबर 10, नंबर 1। ओके, नंबर 6 भी हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। यस, यहाँ पे मुझे
स्ट्रांगली कोई दो लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, ऐसे था ये कार्ड। एक तो कोई मैच्योर मैन है, एक तो कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया। एक वो इंसान हो सकता है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, दोनों ही हो सकते हैं। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु विल यू रीच आउट, कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। विल यू रीच आउट। ओके, दो कार्ड हैं, दो नहीं ले रही मैं, मुझे लगा एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है। हु विल यू रीच आउट, रिकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई थी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, वन मोर कार्ड। फ्री योर सेल्फ। ओके, हनीमून। ओके, यहाँ पे हनीमून की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लव लाइफ को लेकर के पॉजिटिव सोच रहा है इस वक्त, आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। मे बी ये कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब ये इंसान वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है। बहुत क्लियर एनर्जी है। और मे बी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है एक बाउंड्री सेट कर ली है, आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। अब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, क्योंकि आप पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेन आपने देखा हो, बहुत परेशानी आपने झेली हो, ठीक है। यस, फ्री और सेल्फ की ऊर्जा है यहाँ पे, अट्रैक्शन की भी ऊर्जा है। मे बी कोई न्यू पर्सन भी है, मे बी हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्ट हो, ठीक है, लेकिन आप उस इंसान के लिए अभी अपने आप को फ्री नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए। और हो सकता है कि इस वजह से वो इंसान को आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया, क्योंकि अभी यहाँ मुझे लग रहा है कि आप किसी पास्ट में ही अटके हुए हो। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक तो कोई पास्ट पर्सन है जो रिकन्सिलिएशन चाहता है, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग में है, इस कनेक्शन को लेकर के पॉजिटिव सोच रहा है, दुआएं मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो खुद को, आप उस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहते हो। मे बी आपने उस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर लिया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको चेज़ कर रहा है। यस, यहाँ पे मैं ये देखूँगी हनीमून का कार्ड क्यों है, इसको मैं बाद में क्लियरिफाई करूँगी। ओके, डिसेप्शन, तो यहाँ पे डिसेप्शन है बॉटम से, इसको मैं बाद में क्लियरिफाई करूँगी टैरो से। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, एंजॉय किया है, हॉलीडेज़ पे गए हो, ठीक है, ग्रुप कहीं ट्रिप पे गए हो ग्रुप के साथ में, उस ग्रुप में ये इंसान था, ये चीज़ भी हो सकती है। और हम एक बार और उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। चलिए टैरो से जानते हैं कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, एस ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी, पहली चीज़। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ में जो आपकी पहली मुलाकात हुई है ना, या पहली बात हुई है, इस इंसान की आपकी इंटरनेट के थ्रू हुई है। एंड डेफिनेटली बॉटम से देखिए क्या है, लवर्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके लवर हैं गाइस, या तो जिसको आप चेस कर रहे हो, जो आपको चेस कर रहा है। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं।
एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन की भी एनर्जी है। जैसे कि मैंने बोला एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वेंड्स, दो एसेस हैं और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो अपनी लाइफ में कुछ एंड करके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और मे बी ये इंसान आपको ट्रस्ट दिलाना चाह रहा है, आपको भरोसा दिलाना चाह रहा है कि ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हो और ये चाहता है कि आप खुद को फ्री करो। यस, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ वेंड्स। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, जो आपको हर हाल में पाना चाहता है। इस इंसान का व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मैजिशियन लाइक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इनकी बातों में जादू हो सकता है, या इनकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, या ऐसी होती हैं कि कोई भी इनकी बातों में आ जाए। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एस ऑफ कप, ओ माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे 3 एसेस की एनर्जी है। तो मे बी ये कोई पास्ट का पर्सन तो मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। अब मे बी कुछ बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर द चेज़र की एनर्जी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे यही फील हुआ था कि कोई आपके पीछे पड़ा है लेकिन आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया उस इंसान से जब आपको ये पता चला कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान है ना आपको चेज़ कर रहा है, ये आपको भूल नहीं पा रहा है, ये आपको चेज़ कर रहा है। एंड यहाँ पे 3 एसेस की जो एनर्जी है ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए एकदम नया है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, या इस इंसान को आपने फ्रेंड जोन किया था, आपने फ्रेंडशिप तक ही इस इंसान को सीमित रखा, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी कोई था जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, या कोई हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, या ये आपके लवर भी हो सकते हैं। मे बी ये न्यू लवर ही जो है आपका, न्यू पर्सन ही जो है आपका लवर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम। सी पेज ऑफ फ्रेंड्स, इनके बीच में और आपके बीच में एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। 9 ऑफ फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपने ना बाउंड्री सेट की हुई है, आप इस इंसान को ना अपनी लाइफ में ले नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। मे बी आप पास्ट में अटके हुए हो, या आपको पास्ट में जो हुआ आपके साथ में आप उस चीज़ से थोड़े घबराए हुए हो, डरे हुए हो। चलिए ये सब सोर्ड्स की ऊर्जा देखते हैं क्यों है। ये बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये इंसान, ये आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा देखते हैं क्यों है। जस्टिस, ये आपकी लाइफ में ना बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं। ये इंसान लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, या ये जस्टिस लवर हो सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ में गलत नहीं करना है, इनका जो है ऐसा थॉट होगा कि किसी के साथ में गलत नहीं करते होंगे, या बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। ये जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। एस ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द हैंग्ड मैन, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइज, डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, टोटली ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आपको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया है तो भी ये इंसान आपके पीछे ही है, ये मान करके चलिए। पेज ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये इंसान है ना, इनके और आपके बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है। एज का डिफरेंस क्यों, हाँ यहाँ पे मैच्योर मैन की भी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे अभी इस वक्त कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है गाइज, जिससे आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो ना, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्रू लवर है, ये आपके सच्चे साथी है, सच्चा प्यार है ये इंसान आपका। एक बार मैं ये देखूंगी यहाँ पे हनीमून की एनर्जी क्यों है, क्योंकि मैंने बोला था आपसे पाइसिस और लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ये सिंगल है, टोटली सिंगल है ये इंसान, और ये फ़न करना चाहते हैं आपके साथ में, लव करना चाहते हैं, ओके। अब हम ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेट्स सी, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात क्यों करना चाहते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, आपको डेट करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं गाइस। और ये जो भी इंसान है ना बहुत स्टेबल है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि आप दोनों का मिलन जो है डेस्टिनी में लिखा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टक देखा है। जैसे आप खुद को कंट्रोल करते हो, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस फील करो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो, फ्री रहो। ये इंसान चेंज लेकर के आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज। आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसलिए ये इंसान जो है आपको रीच आउट करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड। यस, 3 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में काम करना इस रिश्ते पे। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि मे भी हो सकता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनको बहुत ज़्यादा काम मिलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं, आप इनके लिए गुड लक साबित हुए हो। और ये चाहते हैं आपके साथ में कोई काम करना, ये भी हो सकता है, लेकिन सही समय का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।